हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनामिका सिंह और आप सभी देख रहे हैं पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपके लिए साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह हमारा डाइजेशन होता है और किस तरह इसकी प्रोसेस होती है। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चंस की ओर ही बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, यानी ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है। ऑप्शन है अमाशय, मुख, अग्नाशय या आंत। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पर होती है। तो आपने देखा होगा हम खाना खाते हैं, खाना हम मुख से खाते हैं, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा क्या, माउथ यानी मुख। खाने को मुख में रखते हैं, फिर हम उसे चबाते हैं, चबाने के बाद वह आगे भी बढ़ता होगा, आगे वह आहार नाल एलिमेंट्री कैनल के द्वारा बढ़ता है और वो स्टमक में जाता है। तो दूसरा हो जाएगा हमारा डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक से हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी तीसरा हो जाएगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वेस्ट मटेरियल जो भी रहता है वह बाहर निकल जाता है और ये प्रोसेस एंड हो जाती है। अभी पूछा है कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माउथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दांत कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बी, 4। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं। पहला है इंसीजर जिसे कृंतक कहते हैं, दूसरा है कैनाइन जिसे हिंदी में रदनक कहते हैं, तीसरा है प्रीमोलार जिसे हिंदी में अग्रच्वर्णक कहते हैं, चौथा है मोलार जिसे च्वर्णक कहते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को व्यवस्थित करें। ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस की एक पूरा सीक्वेंस बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है सी। सी क्यों है इसे मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो खाना है वो 5 स्टेजेस में पूरा होता है। जैसे पहला है इंजेशन। इंजेशन यानी होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, हमने खाने को मुख में रखा, उसे ग्रहण कर लिया है, ये हमारा इंजेशन हो गया। फिर खाना आगे भी तो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद होता है उसका एब्सॉर्प्शन, यानी उसका अवशोषण होगा। फिर होता है उसका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में खाने को, जो खाना यूज में आएगा उसे अलग कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। और लास्ट में होता है इजेशन, यानी मल परित्याग के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर, भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में होता है। ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ए, अमाशय। अमाशय क्यों है, क्योंकि हमारा खाना सबसे पहले कहाँ गया था, मुख में, और मुख में चबाने के बाद वो गया था कहाँ, स्टमक में। तो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होगा, अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या टॉयलिन। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है डी, टॉयलिन। हमारा जो सलाइवा है उसमें टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर आते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पेनक्रियास, कॉर्निया और लास्ट है हमारा आर यानी इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है सी, कॉर्निया। कॉर्निया का डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, यह हमारे आंख में पाया जाता है। बाकी यकृत, अग्नाशय और आर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बहुत हेल्प करता है। यकृत की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे आते हैं हमारे प्रश्न की ओर। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बी, कैल्शियम। दांतों में क्या होता है, तो दांतों में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस में कौन से एंजाइम होते हैं। आपके पास ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, दोनों या कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है
सी दोनों। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लीवर यानी यकृत में पाई जाती हैं और इससे दो एंजाइम निकलते हैं, रेनिन पेप्सिन। रेनिन का काम क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। दूध की घुली हुई प्रोटीन यानी कैसिनोजन को कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में ये बदल देता है और पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है और उसको पेप्टोन्स में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, अग्नाशय, छोटी आंत या यकृत। तो इसका सही आंसर है डी, यकृत। बाइल जूस का निर्माण होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? देखिए ऑप्शन है रेक्टम, सीकम, कोलन और इलियम। स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है डी, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन का भाग नहीं है। रेक्टम, सीकम और कोलन इसके भाग हैं। इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा है? ऑप्शन है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ड्यूडेनम। जब छोटी आंत, यहाँ प्रश्न पूछा है छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा है, तो अमाशय से सबसे पहले ड्यूडेनम जुड़ा रहता है, फिर बीच में छोटी आंत का जो मध्य भाग है वह जेजुनम है और सबसे लास्ट में है इलियम। सीकम इसका भाग नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक वयस्क में बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर या 1.5 मीटर। इसका सही आंसर है डी, 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अब यहाँ पूछ रहे हैं कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम रहता है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या यह सभी। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है डी, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये तीनों ही एंजाइम अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। लार यानी सलाइवा, लार थोड़ा ध्यान रखिएगा, लर लिखा है तो आप ध्यान, इतना तो हम समझ ही गए होंगे कि वह क्या है। चलिए लार का मान होता है, इसका सही आंसर है सी, 6.5। इसकी पीएच वैल्यू क्या है? 6.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? कड़वे यानी बिटर की जानकारी जीभ का कौन सा भाग बताता है? ऑप्शन है अग्र यानी आगे, मध्य यानी बीच में, पश्च यानी पीछे और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जीभ का कौन सा भाग किस प्रकार की जानकारी देता है। जीभ के आगे का भाग स्वाद, मीठे का स्वाद देता है, स्वीट का स्वाद देता है। जीभ के बीच का भाग खट्टे का स्वाद देता है। जीभ का जो साइड वाला भाग है वह नमकीन का स्वाद देता है और सबसे पीछे वाला भाग यानी पश्च भाग कड़वे यानी बिटर का स्वाद देता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। लीवर, यकृत, जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, हेपेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। छोटी आंत के किस भाग में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है और पचने वाले भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है? तो छोटी आंत के 3 भाग थे, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यूडेनम है, जेजुनम, इलियम, सीकम। तो पहले हम देख लेते हैं छोटी आंत के कितने थे? 3 भाग थे। 3 भाग में बीच वाला भाग था जेजुनम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है और पचने वाले भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। तो अवशोषण शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स जेजुनम से। इसके बाद वेस्ट मटेरियल बाहर इलियम में चला जाता है और इलियम के थ्रू वह लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 18वें की ओर भोजन को शरीर में लाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? अभी हमने पहले ही इसको पढ़ लिया है, आंसर बहुत ही इजी है। इसका आंसर है बी, अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यदि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करनी है तो उसके लिए एक उपकरण बनाया गया है जिसका नाम है एंडोस्कोप। इसकी हेल्प से हम किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है 9 मीटर। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।